मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर समी मंसूरी और जो अपना दल इस पार्टी में है वो प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। सीधे बात कर लेते हैं कि अब की बार 2024 में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो स्वार विधानसभा 34 स्वार टांडा के जो अपना दल इस पार्टी के विधायक है शफीक अहमद अंसारी, उनको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तो ऐसे में किस तरह अपना दल एस पार्टी अपने प्रत्याशियों को 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर उतारने वाली है, क्या खाका तैयार किया है, तो सीधे बात करने के लिए मुद्दा मेरे साथ में है डॉक्टर समी मंसूरी। बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका मंसूरी जी मेरे चैनल में। और किस तरह 2024 में जो विधानसभा उपचुनाव है उसकी तैयारियां हैं? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने स्वार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। इसके लिए बहुत बहुत पार्टी का धन्यवाद। रहा सवाल इसका 10 उपचुनाव का, तो उसमें अभी 17 तारीख को हमने विधायक जी के निवास पर हमारे लोकप्रिय नेता, बड़े जिम्मेदार हमारी पार्टी के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी ने वो पुण्यतिथि स्वार में आकर मनाई थी और उन्होंने इन सब चीजों का खुलासा कर दिया था कि हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम गठबंधन के साथी हैं। जितना हमसे हो सकेगा उतनी मेहनत हम 10 सीटों पे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसका ऐलान कर चुका। एक एक अपना दल का कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी हर सीटों पे जाके जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनके लिए रात और दिन एक करेंगे और 10 की 10 सीटें हम जीत कर आएंगे। अपना दल इस पार्टी ने जो है खान साहब को उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चा का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनको मुबारकबाद दी है। किस तरह अपने समर्थकों के साथ मुबारकबाद देना चाहते हैं उनको? देखिए साहब, हमारे एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के अहमद खान मंसूरी जी, पार्टी ने एक बार फिर उन पर राष्ट्रीय प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भरोसा जताया। वो कई बार के इससे पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनाब अहमद खान मंसूरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत उनका बधाई देता हूं और बहुत बहुत उनके लिए पार्टी के काम करने के लिए पूरी आस्था और उम्मीद रखता हूं। विधानसभा 34 स्वार टांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी के कैंप कार्यालय पर स्वार नगर में पुण्यतिथि मनाई गई थी सोनेलाल पटेल जी की। तो वहां पर पुण्यतिथि के अवसर पर आशीष पटेल भी आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो विधायक की प्रशंसा उन्होंने की, उनके कार्यों को देखकर, उनकी छवि को देखने के बाद जो है उनकी भरपूर प्रशंसा की और बताया कि इस प्रशंसा के चलते चलते उन्होंने ये भी बताया कि आपके कार्यों को देखने के बाद हम लोगों ने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तो विधानसभा उपचुनाव में किस तरह आप जिम्मेदारी निभाने वाले हैं और कितनी सीटों पर आप अपना दबदबा मानते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस दिन, माननीय आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तारीफ शफीक अहमद अंसारी जी के लिए करी, उसके हम बहुत शुक्रगुजार मंत्री जी के। और दूसरा, उन्होंने, वो एक दूरदृष्टि के नेता हैं हमारे आशीष पटेल जी, और बहुत पहले से वो भांप लेते हैं इन चीज़ों को, बड़ा उन्हें इसका ज्ञान है राजनीति का। तो हम सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहते हैं, अपने आशीष पटेल जी को, कि उन्होंने भरोसा जताया शफीक अहमद अंसारी जी पे, उनके कार्यशैली और लोगों से लगाव को देखते हुए। और ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि स्वार विधानसभा में पहली बार एक लोकप्रिय नेता शफीक अहमद अंसारी के रूप में, विधायक के रूप में पब्लिक ने चुना है, जो रात और दिन लोगों की सेवाओं में लगा रहता है। ये कोई दबी छुकी बात नहीं है। वो हर समाज, हर वर्ग के साथ उसके दुख सुख में साथी होता है। इसी लिए यहाँ की पब्लिक ने उन्हें चाहा। और इससे पहले एक आध नेता और देश की आज़ादी के बाद यहाँ से लोकल रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा नंबर है जो क्षेत्रीय विधायक को पब्लिक की मांग के ऊपर टिकट दिया था, और उस पर पार्टी भी खरी उतरी और विधायक जी भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पार्टी का सबसे पहला
फर्ज है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो इसलिए एक मुस्लिम भाई पे पार्टी ने भरोसा जताया था, और जिनकी ये पार्टी थी और पार्टी है, डॉक्टर सोनेलाल यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिनका सपना था कि मैं समाज के दबे और कुचले लोगों को, समाज में अल्पसंख्यकों को और दलितों को उनके हुकूक दिला के रहूंगा, और रात और दिन उन्होंने एक कर दिया था अपनी लड़ाई को। और वो उन्होंने उस 1995 में इसका गठन करा था, और सबसे पहला विधायक भी इस पार्टी की शुभारंभ भी एक प्रतापगढ़ से हाजी मुन्नन जी को विधायक बना के साबित कर दिया था कि वो अल्पसंख्यकों के भी इतने ही हितैषी हैं जितने बाकी वर्गों के हितैषी हैं। और उसी लेगेसी को उनकी पुत्री ने, जो आज हमारी नेता है, पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सन 12 से जब कदम रखा है और सन 24 का चुनाव हुआ है, लगातार हमारी पार्टी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और 2027 में हम बहुत ऊपर इस पार्टी को लेके जाएंगे। और आज भी हमारा मुकाम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल का तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर पे हमारी पार्टी पहुंच गई है। 27 में जब चुनाव होगा तो आप बहुत अच्छे नतीजे इसके देखेंगे, क्योंकि पार्टी का जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया, पिछड़ों के साथ, दबों के साथ, कुचलों के साथ, अगड़ों के साथ सबका सम्मान करती है। लेकिन जिनका जितना संवैधानिक अधिकार है उनके लिए बहन जी रात दिन लड़ाई लड़ रही है। और जातीय जनगणना हो, नीट का रिजर्वेशन हो, केंद्रीय विद्यालयों में रिजर्वेशन हो, नवोदय विद्यालयों में रिजर्वेशन हो, और 59,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला, उसमें भी वो लगातार जिसका जितना हक है वो मांग रही हैं। सरकार में रहते हुए उन्होंने इन सब चीजों की आवाज उठाई है, और कई चीजों में उन्होंने अधिकार दिलवाए हैं बहन जी ने। अच्छा मंसूरी जी, आप भी पसमानदा समाज से आते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि पसमानदा समाज के लोगों को इस सरकार में कितना लाभ मिला है, और कितनी योजनाएं जो चल रही हैं केंद्र में, प्रदेश में, तो उन योजनाओं का लाभ पसमानदा समाज को मिला है? देखिए, ऐसा है, पसमानदा समाज के लोग बहुत वोट होते हुए भी, मुस्लिम आबादियों में बहुत ज्यादा वोट होते हुए भी, लगभग 85% पसमानदा समाज इस देश के अंदर रहता, कुल आबादी का 85%। उन्होंने आज तक उन्हें उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, चाहे वो प्रतिनिधि के रूप में हो या और किसी रूप में हो। वो लाभ दिलाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है, और उसका परिणाम भी आया है। भाई शफीक अहमद अंसारी जो यहाँ से बने, पसमानदा समाज से बने, हमारे दानिश आजाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उन्हें एमएलसी भी बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया। और इससे हटके जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तारिक मंसूर साहब, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से भी नवाजा और एमएलसी से भी नवाजा है। और इसी क्रम में हमारे पसमानदा समाज के कुछ लोगों को मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी टिकट दिए हैं। तो लगातार इस पर काम हो रहा है। जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पसमानदा समाज जो दबा कुचला पड़ा था, जिसका अधिकार था कि उतना वोट होते हुए उससे वंचित रखा गया पिछली सरकारों ने, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो ये होगा कि जिसका जितना अधिकार होगा उतना उसकी साझेदारी भी होगी। ये मोदी जी का एक सपना है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा उपचुनावों में जो सीटें पे उपचुनाव होना है, उन पर कितने सीटों पर अपना कब्जा मानते हैं? हम 10 की 10 सीटें जीत के दिखाएंगे आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लगातार लोगों को लाभ दे रही हैं। इससे पहले आज तक उसमें किसान सम्मान हो या श्रम वाला मामला हो या राशन वाला मामला हो या घरों वाला मामला हो, जिनके गरीबों की छतों मतलब छत नहीं थी, जिन लोग जो बरसातों में अपना गुजारा बरसातियां और टीन खप्पर डाल के करते थे, लगातार कॉलोनियां मोदी जी ने बनवा दी, उनके शौचालय भी बनवा के दिए हैं। तो सारे गरीबों के लिए काम हो रहा है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में हम 10 की 10 सीटें जीत के आएंगे। 13 नवंबर जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 13 नवंबर को चुनाव होना विधानसभा सीटों पर, तो क्या तैयारी है आपकी तरफ से? पूरी तैयारी है।
दिशा निर्देश जैसे पार्टी के होंगे हम लोग अपनी अपनी ड्यूटियों में चले जाएंगे। हम पीछे भी हमारी ड्यूटियां लगी थी, हम मिर्जापुर में और रावटगंज में लगातार 20-25 दिन हम अपनी ड्यूटी दे कर आए और बहन जी को भारी विजय वहां के वोटरों ने दिला के एक बार फिर भारत सरकार में स्वास्थ्य जैसा मंत्रालय, महिला कल्याण और उर्वरक मंत्रालय जैसे जिम्मेदारी माननीय मोदी जी ने उनके ऊपर डाली है और वो लगातार उसमें काम कर रही हैं। इन सीटों पर क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको? समीकरण बिल्कुल ठीक है। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान वाली योजना पे हम काम कर रहे हैं। रहा लाभ के लिए आप कोई दबी चुबी ठीक नहीं है। हर गली गली खरंजा, गली गली सड़कें, खंभों की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड की व्यवस्था और श्रम कार्डों की, इसके अलावा कॉलोनियों की और अनेक योजनाएं हैं जो हम इस पर सारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि उनकी योजनाओं को उनके हक, जो लोग इसके पात्र हैं उनके घर तक पहुंचाया जाए। चाहे अधिकारियों से कितनी भी खुशामद या मिन्नत करनी पड़े, इम्प्लीमेंट जरूर होगा और उनके घरों तक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये मेरे साथ थे डॉक्टर समी मंसूरी, जो अपना दल इस पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा से जो है प्रदेश के सचिव हैं। इन्होंने सुना बेबाकी से, इन्होंने हमसे बात की है और इन्होंने दावा किया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 2024 का जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है 13 नवंबर, उसकी डेट घोषणा हो चुकी है और हमारा जो है 10 की 10 सीटों पर कब्जा होने वाला है।